दोस्तों आदम गोंडवी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है चमारों की गली। इस रचना में वो बहुत ही मार्मिक ढंग से एक महिला की बेबसी को व्यक्त किए हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इस कविता को सुनाया है। मैं आज अपने शब्दों में इस कविता को सुनाता हूँ। इस चमारों की गली कविता के जो लेखक है आदम गोंडवी, ये गोंडा के रहने वाले थे और उन्होंने जो कविता लिखी है उस कविता को एक रीजनल पर्सपेक्टिव में बांधने के बजाय पूरा यूनिवर्सलाइज कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो इस गोंडा या इस छोटे से एक गांव में हो रहा है वो भारत के हर गांव में हो रहा है। हर गांव में जातिवादी भेदभाव, महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता रहता है। तो आइए इस कविता को सुनते हैं। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसे यह भभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। वाचाल मतलब होता है जो बहुत बोलने वाली चंचल महिला होती है, उसको वाचाल बोलते हैं। और आज कैसी मौन है, आज वो जो है हरखुआ की छोकरी वो चुपचाप है, गुमसुम है, अंदर से ही घुटन महसूस कर रही है, उसी को कह रहा है। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घाट घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में। वहीं से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखी अजनबी वाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्ग उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपना सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। बढ़ के मंगल ने कहा कि काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी को कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्ण से बहन सो जा मेरी अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई उसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो रहे थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ली तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगला देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लाजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था।
रात जो आया न अब वह तूफान पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी, बेत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चढ़ाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया, कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर जोर से रोने लगे।